ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामाभिमदो बभूव तं मानिनी मानदमानदं विना श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविलसत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्माणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम किशोराकृतिः। बंधुओं, आज भाद्रपद की अष्टमी के मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव को हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म जगन मंगल की भावना से हुआ था, इस बात से हम सभी विज्ञ हैं। कंसकूढ़्यो सुनी बानी आकाश की ज्यावन हारहि मारन धायो भादव सांवरी आठई को रस खान महाप्रभु देव की जायो रैनिय धेरी में लय वसुदेव महाबन में अर गए धरी आयो काहुन चौजुग जागत पायो सुराति जसोमति सोअति पायो। भगवान श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। ऐसे करुणावरुणालय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने पर देवकी माँ के माध्यम से वह जशोमती मैया के पास पहुँचते हैं और जिस श्री कृष्ण को बड़े बड़े साधक, योगी, यति, तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि अपने दृष्टिपथ में मूर्तिमंत नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को आज देवकी गर्भ से जाए भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं। और वह कृष्ण दिन में जिन साधकों को नहीं प्राप्त हो पाया, वह कृष्ण आज रात्रि में सोते समय माँ यशोमती के कुक्ष में पालन हेतु पहुंच रहे हैं। कितना अहोभाग्य है माँ यशोमती का, माँ यशोदा मैया का। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने संबंध में स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, अर्थात मैं स्वतंत्र नहीं हूँ,
मैं भक्त के ही पराधीन हूँ। और इसी प्रकार नारद भक्ति सूत्र में भगवान श्री कृष्ण की वाचा को निरूपित किया गया है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात जिन श्री कृष्ण को बड़े बड़े योगी लोग अपने हृदय में स्थापित करते हैं, ध्यान लगाते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते, वही भगवान श्री कृष्ण भक्त लोग जहाँ उनकी कथा का नाम रूप रस लीला धाम का आख्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहीं उपस्थित हो जाते हैं। और इस रूप में भगवान कृष्ण वस्तुतः भक्त के पराधीन ही हैं। और यही कारण है कि आज यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं। वह अलख निरंजन जो जगही जाकी गोद में सो जसुदा की गोद में पहुंच रहा है, यह कितने बड़े पुण्य पुरुषार्थ और भाग्य का प्रतीक है। शंभु धरे ध्यान जाको जपत जहान सब, ताते न महान और दूसर अवरे क्यों में, कहें रस खान वही बालक स्वरूप धरे, जाको कछु रूप रंग अद्भुत अबले क्यों में, का कहूँ आली कछु कहती बने न दशा, नंद जी के अंगना में कौतुक एक देखियों में, और जगत को ठाठी महापुरुष विराटी जो, निरंजन निराटी ताहि माटी खात देखियों में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को जो अलख निरंजन है, निर्गुण निराकार निष्प्रपंच निर्वैयक्तिक निर्लेप है, वही कृष्ण आज बाल्यावस्था में मिट्टी खा रहे हैं और माँ यशोदा उन्हें मिट्टी खाने से निवारित कर रही हैं, छड़ी लेकर के उन्हें दौड़ा रही हैं। यह भक्ति की उदात्तता है और भक्ति की पराकाष्ठा है। माँ यशोदा के गोद में चढ़ने के लिए भगवान कृष्ण भूमि में लोटपोट कर रहे हैं, मिट्टी में धूल धूसरित हो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं और माँ से कहते हैं कि माँ मुझे अपनी गोद में उठा लो। भूमौ बिलुठत क्रोड मारोढ़ काम। गोद में चढ़ने के लिए भगवान कृष्ण लालायित हैं। धन्य है ऐसी माँ यशोदा और धन्य है उनका यह प्राकट्योत्सव अवसर, जिसका आज हम लोग आनंद लेंगे और जिसको हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाने का कार्य करेंगे। और यही कारण है कि कहा जाता है गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वही अलख निरंजन निर्गुण ब्रह्म आज धूल धूसरित होकर माँ की गोद में चढ़ने के लिए भूमि में आलोडन विलोडन कर रहा है। और इसी भाव को भक्त प्राण रसखान जी ने अपने छंद में निरूपित किया है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहें पची हारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। महाकवि पद्माकर ने उसी अलख निरंजन ब्रह्म की सगुण स्वरूप की विवेचना करते हुए कहते हैं कि परात्पर भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं और यही कारण है कि वह माँ यशोदा के आंचल में घुसकर स्तन्य
पान करने के लिए ठुनक रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। आगे नंदरानी के तनिक पय पीवै काज, तीन लोक ठाकुर सो ठुनकत ठाढ़ो हैं। कितनी अद्भुत लीला है भगवान श्री कृष्ण की। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का आलोडन विलोडन किया जाए तो उनकी बाल लीलाएं, उनका विरह, उनका वेणुनाद, उनकी नागनथैया की लीला, उनके गोपी भाव, उनका मनः चिंतन अद्भुत है। सब कुछ रसवंती जान पड़ता है। और इसीलिए जो ब्रजवधूटियाँ हैं, ब्रजांगनाएं हैं, ब्रज बनिताएं हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। जैसा कि रसखान जी अपने एक छंद में लिखते हैं कि मोर पखासिर ऊपर धारी के, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बनी, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भावत तो ही यही रस खान तो, तेरे लिए सब स्वांग करोंगी। और या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो लीला वपुधारी हैं, मोर मुकुट पीताम्बर बनमाला विभूषित हैं, सांवले सलोने नटवर नटखट नागर नंदनंदन की जो वेणुनाद लहरी की झंकृति है, उससे संपूर्ण धराधाम रसाप्लावित हो, रससिक्त हो। और इसी प्रकार से वे अपने भक्तों पर निरंतर अमृत रस की वर्षा करते रहें, मांगल्य भाव प्रदान करते रहें। इन्हीं सद्भावनाओं, शुभकामनाओं और सदिच्छाओं के साथ आप सबके प्रति श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर अपनी शुभकामना, सद्भावना, सदिच्छा व्यक्त करते हुए आपके भावी मांगल्य और वार्धक्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।